हे एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैंने एक यूपी पुलिस का मॉक टेस्ट लगाया था, स्पेशली टेक्स्ट बुक का मैंने मॉक टेस्ट लगाया था। और आज नहीं लगाया था, शायद मैंने एक दिन पहले ही मॉक टेस्ट लगाया था। और मेरी कोशिश यही रह रही है कि आजकल मैं पढ़ाई तो नहीं कर पा रही यूपी पुलिस के लिए डीएलएड एग्जाम की वजह से, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डेली एक मॉक टेस्ट एटलीस्ट लगा पाऊँ। कुछ ना कुछ चीज़ें रिकॉल हो पाती है, रिवीजन सा हो जाता है एक तरह से, मैथ का हो चाहे रीजनिंग का हो, जीके जीएस और हिंदी सभी पार्ट ना थोड़े से रिवीजन में रहते हैं, प्रैक्टिस में रहते हैं। इसलिए मैं सोचती रहती हूँ कि हमेशा चाहे कुछ ना हो, मतलब ये रहे कि मैं एक मॉक टेस्ट तो हमेशा लगा ही लूँ डेली। कोशिश तो मेरी यही रहती है। हालांकि कभी कभी बीच में ऐसा होता है कि एक आधा दिन स्किप करना पड़ जाता है, लेकिन हाँ पूरी कोशिश रहती है कि मैं अपना एक मॉक टेस्ट तो लगाती रहूँ डेली। और डीएलएड की बात करूँ तो इसमें मेरी सेकंड वाली बुक चल रही है, अभी फर्स्ट वाली कंप्लीट हो गई थी और सेकंड भी आसान सी है। लेकिन हाँ कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें हैं थोड़ी सी जो मुझे ना इस सेकंड वाली बुक के थोड़े से अति लघु जो क्वेश्चन दे रखे थे वो थोड़े से लग रहे थे कि इनमें याद करने वाला ज़्यादा था। मतलब उसमें कुछ कुछ बहुत सारी चीज़ें दे रखी थी, संकुल प्रभारी फलाना ढिंकाना, मतलब ऐसे अजीब अजीब सी करके चीज़ें दे रखी थी। जबकि इस बुक के सेकंड वाली बुक के जो लघु क्वेश्चन है यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है वो मुझे आसान से ही लग रहे हैं, ठीक है मतलब ठीक है। लेकिन जो वेरी शॉर्ट थी ना उसमें याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा थी। चलो खैर फिलहाल तो हम एनालिसिस करेंगे टेक्स्ट बुक के जो फुल मॉक टेस्ट हैं, यानी कि आपने अगर परचेज कर रहे होंगे हो तभी आप सभी के पास ये वाले मॉक टेस्ट होंगे। टेक्स्ट बुक के जो 15 फुल मॉक टेस्ट हैं उसमें से थर्ड वाले मॉक टेस्ट का आज हम एनालिसिस करेंगे। क्या इसमें स्कोर रहा और क्या क्या चीज़ें रही, बस इसी के बारे में बात करेंगे। और थैंक यू सो मच सभी, आप सभी ने काफ़ी सारे सजेशन दिए थे कि पैर के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो मैं चीज़ें कर रही हूँ ट्राई, तो मतलब चीज़ें ठीक है, आप सभी बताते हो, इतनी अलग अलग चीज़ें बताते हो, बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं ट्राई भी करती हूँ कुछ अलग अलग चीज़ें, लेकिन ऐसा नहीं है कि, लेकिन जैसे कुछ लोग मेडिसिन वगैरह बताने लग जाते हैं तो ऐसा मत बताया करो, क्योंकि कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर से पूछे नहीं ली जाती है। चलो खैर फिलहाल बात करते हैं कि क्या क्या स्कोर रहा और कि कहाँ पर क्या गलतियाँ हुई। सर स्पेशली मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा यही आ रहा है कि मेरा मेंटल एप्टीट्यूड वाला पार्ट हमेशा ही गलत जा रहा है रीजनिंग के अंदर, और आज भी ऐसे ही मेरे कुछ क्वेश्चन गलत हुए थे जो नहीं होने चाहिए थे। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूँ, आप में से जितने भी लोग तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको टेस्ट सीरीज चाहिए या फिर आपको टेस्ट लगाने हैं, आपको अपनी जो तैयारी है इसको इम्प्रूव करना है, देखना है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, तो टेक्स्ट बुक पर फाइनली ऑफर आ रहा है 28 से 30 अप्रैल ये ऑफर रहने वाला है, जिसमें आपको टेक्स्ट बुक का ईयरली पास 439 में मिल रहा है। और मैं आप सभी को बता दूं, पहले बड़ा कन्फ्यूजन रहता था कि टेक्स्ट बुक पर 3 तरह के पास आते थे, टेक्स्ट बुक का पास प्रो एंड पास प्रो मैक्स एंड पास एलाइट। अभी तीनों पासों को मिलाकर सिर्फ एक ही पास बना दिया गया है। अब आप इसको चाहे पास बोल दो या सब्सक्रिप्शन बोल दो, वो आपकी मर्जी, आप इसको जो बोलना चाहो, ये बना दिया गया है। और टेक्स्ट बुक पर जो 30 रुपये की प्लेटफॉर्म फीस लगती थी वो भी हट चुकी है। इन सबको हटाने के बाद आपको 439 में पास मिल जाएगा, ईयरली सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। और जिन लोग मतलब जो लोग पहले से यूज़र है, जिन्होंने पहले से पास परचेज कर रखा है, उन लोगों को कुछ नहीं करना, अपना ऐप अपडेट कर लेना बस। आप लोगों के पास जितने भी नए चेंजेस हुए हैं वो सभी आपको भी मिल जाएंगे फ्री में। और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, पिन कमेंट में भी लगा दूंगी। और डबल AC कूपन कोड यूज़ कर लेना, 12% और डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं लिख भी दूंगी अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो। और बाकी मुझे लगता है चीज़ें मैंने बता दिया। टेक्स्ट बुक पर अच्छे मॉक टेस्ट आते हैं, आप सभी ने लगाए होंगे। अभी हम जो एनालिसिस करेंगे ये भी टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट का ही करेंगे। और इस टाइम पर मैं अगर बात करूँ ना, मैं दोनों मॉक टेस्ट का अगर और मॉक टेस्ट से कंपैरिजन करूँ तो मुझे लगता है टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट काफ़ी बेटर हैं और एग्जाम रिलेवेंट ही टॉपिक इसके अंदर रहते हैं। खैर चलो हम अपने मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते हैं कि मतलब कहाँ पर क्या गलतियाँ होंगी। मैंने कुछ क्वेश्चन रखे थे आज जो मुझे लग रहा था कि मतलब कुछ ज़्यादा ही गलत नहीं होने चाहिए थे। जैसे सबसे पहले ना मेंटल एप्टीट्यूड वाले पार्ट का ये क्वेश्चन था। कथन था कि क्या भारत में पानी का निजीकरण करना चाहिए। पहला तर्क था कि हाँ, निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में अधिक कुशल है जिससे जल वितरण में सुधार होगा। सेकंड था नहीं, निजीकरण से जल लाभ ये होगा। तो मैंने इसमें लगाया था कि दोनों ही कथन मुझे तो मजबूत लग रहे थे कि ठीक है, क्योंकि निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में अधिक कुशल है जिससे जल वितरण में सुधार होगा, ये भी चीज़ मुझे ठीक लगी। फिर मुझे सेकंड वाला भी ठीक लगा और तो मैंने ये दोनों ही लगा दिए थे, जबकि इसमें था केवल सेकंड वाला ठीक। ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ और मुझे लगता है मेरे अंदर दिमाग बहुत ही कम है, मतलब पता नहीं मैंने क्या ही सोचकर दोनों लगा दिए, क्योंकि या तो एक हाँ वाला ठीक होगा या नहीं वाला। बहुत ही रेयर केस ऐसा होता है कि इसमें दोनों ही क्वेश्चन ठीक बैठते हैं, तो हाँ वाला भी ठीक होगा, नहीं वाला भी ठीक होगा। ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। मुझे भी ज़्यादा चांसेस तो सेकंड वाले के लग रहे थे, पर मुझे लगा फर्स्ट वाला भी कहीं ना कहीं ठीक है, तो मैंने दोनों ही लगा दिए थे। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर गलत कर दिया। और उसके बाद एक कथन था कि कुछ बकरियां टिकट है, कोई घड़ियां टिकट नहीं है, सभी टिकट कबूतर हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी मेरा गलत हो गया, इतना आसान सा क्वेश्चन था ये तो। कुछ बकरियां कबूतर है निष्कर्ष था, और कुछ बकरियां घड़ियां नहीं है, ये क्वेश्चन था। मुझे लगा कि कुछ बकरियां और जो घड़ियां है ना, इसके अंदर कोई रिलेशन था नहीं, मतलब जब आप डायग्राम बनाओगे तो इनमें कोई रिलेशन नहीं बन रहा था। तो मुझे लगा कि इसमें जब कोई रिलेशन है ही नहीं तो इसको मतलब इसको रॉन्ग में जाएगा ये, मतलब कुछ बनेगा ही नहीं इनके बीच में कुछ। तो ये मैंने लगाया था इसलिए कि दोनों की केवल फर्स्ट वाला अनुसरण करता है, लेकिन इन्होंने माना है कि सेकंड वाला भी अनुसरण करता है। तो ये क्वेश्चन मेरा यहाँ पर गलत हुआ था।
और इसके बाद एक मैथ में क्वेश्चन था, शायद रीजनिंग में था, पता नहीं कौन से पार्ट में क्वेश्चन दे रखा था। ये बॉक्स बनाकर ये संख्याएं दे रखी थी कि 9 18 फिर 18 32 79 27 58 46, ये करके इस तरह से संख्याएं दे रखी थी। इस क्वेश्चन को मैंने काफ़ी बार सोल्व करने की कोशिश की लेकिन मेरा नहीं हुआ था। आप टाइम भी देख सकते हो ऊपर, 3 मिनट 13 सेकंड मैंने इस क्वेश्चन के लिए लिए हैं और फिर भी मेरा ये क्वेश्चन सही नहीं बैठता, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे लॉजिक आप लगा कर देख सकते हो। कभी आप मतलब स्टार्टिंग जो लेफ्ट वाली साइड से राइट को जा सकते हो या फिर स्टार्टिंग की जो लेफ्ट साइड है उससे नीचे वाली साइड को आ सकते हो। इसमें इतना कन्फ्यूजन रहता है कि इसमें किधर से सोल्व करें, पहले तो यही पता नहीं चलता कि कौन सी साइड से सोल्व करना शुरू करें। फिर भी मुझे लग रहा था कि इसमें लेफ्ट टू राइट वाला होगा, क्योंकि राइट वाली साइड में जो संख्याएं वो बढ़ती जा रही हैं। मेरा फिर भी ये क्वेश्चन बना नहीं था, क्योंकि आप थर्ड वाली लाइन में देखोगे तो थर्ड वाली लाइन में बीच वाली संख्या यानी कि 58 ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ पर आज आकर ये वाला लॉजिक भी काम नहीं करा। तो ये क्वेश्चन मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता है, क्योंकि बन नहीं पाते जल्दी से। और उसके बाद एक क्वेश्चन था एनालॉजी का कि डॉक्टर जो है वो नर्स से संबंधित है, तो नेक्स्ट जो है किससे संबंधित होगा। मैंने लगा दिया रसोइया और बहरा। जब मैंने इसको इंग्लिश में देखा था, मतलब रसोइया यानी कि शेफ़ के साथ ना इसमें लगा रखा था वेटर, तो मुझे लगा ठीक है, मतलब वेटर होता है शेफ़ की हेल्प के लिए और ऐसे ही नर्स होती है डॉक्टर की हेल्प के लिए। मैंने ये वाला लगा दिया, जबकि इसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन था कि जज की हेल्प के लिए वकील होता है, ये वाला क्वेश्चन होता है इसमें। ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हुआ था और पता नहीं मैंने क्या ही समझ कर ये लगा दिया। मुझे देखकर लग रहा है कि 66% लोगों का ये बिल्कुल ठीक है और मेरा दिमाग अलग ही चल रहा है, मतलब पता नहीं कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। मैंने इसमें थर्ड वाला लगाया। मुझे भी पहले और थर्ड में कन्फ्यूज़न था, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि शायद थर्ड वाला ज़्यादा सही बैठ रहा है, तो मैंने ये लगाया था। और उसके बाद एक हिंदी में क्वेश्चन था कि अपनी करनी पार उतरने का क्या अर्थ होगा। मैंने इसमें लगाया था कि कर्म का फल अवश्य मिलता है, लेकिन इसमें इन्होंने माना है कि अपने कर्मों से ही फल मिलता है। कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा कि आपको अपनी करनी पार उतरने का जो अर्थ बनेगा वो थर्ड वाला बनना चाहिए। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। 68% लोगों का ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये अपने कर्मों से ही फल मिलता है, वो बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि अपनी करनी यानी कि आपने जो चीज़ें की हैं वो उसका फल मिलकर रहेगा। यहाँ पर इसका तात्पर्य ये बन रहा है, तो ये क्वेश्चन मेरा गलत था। उसके बाद एक 134वां क्वेश्चन था कि महाभोज किसका उपन्यास है, तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। मैंने इसमें सुरेंद्र वर्मा जी का लगाया था, ये मन्नू भंडारी जी का होगा। ये क्वेश्चन गलत था मेरा। और उसके बाद एक संधि विच्छेद का क्वेश्चन था कि देव्यार्पण में कौन सी संधि है। मैंने इसमें लगाया था कि देव जमार्पण बनेगा इसमें, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन भी गलत हुआ। संधि का क्वेश्चन था, वैसे गलत नहीं होना चाहिए था। संधि समास ये सब चीज़ें तो ना हमारी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि इसमें से कोई क्वेश्चन गलत ना हो, बस साहित्य वाला पार्ट में हो, क्योंकि गलती देखो 3-4 क्वेश्चन भी अगर साहित्य में आते हैं तो कम से कम हमारे दो तो बन ही जाने चाहिए। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत था। और उसके बाद बस यही क्वेश्चन थे। अभी देख लेते हैं स्कोर की स्कोर क्या रहा था किस सब्जेक्ट के अंदर। सब्जेक्ट तो इसमें पता ही नहीं चलते है, टेस्ट पेपर ये मॉक टेस्ट ऐसा बनाते हैं कि सब्जेक्ट इसमें पता नहीं चलता। हम ओवरऑल मॉक टेस्ट का स्कोर देखेंगे तो थर्ड वाले टेक्स्ट बुक के थर्ड मॉक टेस्ट का जो स्कोर था मेरा 242 था 300 में से। और आप देखो 242 स्कोर लाने के बाद भी मेरी जो परसेंटाइल थी वो 94 परसेंटाइल है। एक्यूरेसी 80% है। 150 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए थे, लेकिन 121 सही थे और 29 क्वेश्चन मेरे गलत थे। 3486 रैंक थी 63,000 लगभग में से। तो ये रहा था मेरा इसके अंदर स्कोर, मतलब 242 नंबर लाने के बाद भी 94 परसेंटाइल आई है। तो आप देख लो कितना तगड़ा ही कंपटीशन चल रहा है, कितनी पढ़ाई कर रहे हैं लोग। तो स्कोर मैंने बता दिया, सब्जेक्ट वाइज मैंने बता दिया कि कहाँ पर क्या क्या गलतियाँ हुई थी। आप सभी अपना स्कोर बताना और टेक्स्ट बुक पर बताना कि आप सभी मॉक टेस्ट लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो। और एक लोगों को ना एक कन्फ्यूजन था कि लाइव मॉक टेस्ट जो आता है जो फुल मॉक टेस्ट है, दोनों में से डिफिकल्ट कौन है। तो दोनों में डिफिकल्ट जो रहता है ना वो फुल मॉक टेस्ट रहते हैं, चाहे वो एडवांस लेवल के हो चाहे नॉर्मल लेवल के हो। लाइव मॉक टेस्ट काफ़ी ज़्यादा आसान आता है इन बाकी मॉक टेस्ट के कंपैरिजन में। आप चाहे देख लेना जो फ्राइडे में जो मॉक टेस्ट आता है लाइव मॉक टेस्ट, वो थोड़ा सा आसान लगेगा आप सभी को। बाकी आप सभी बताना कि आपका स्कोर क्या रहा, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।